बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हमने दो टॉपिक कवर करने हैं। बच्चे हमारा पहला टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और बच्चे इसके बाद हम देखेंगे इसके एमसीक्यूज वगैरह को और इसकी ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्रीज है, हाइब्रिडाइजेशन है, और हमने उसके बारे में कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं रिगार्डिंग योर एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग टू मेन टाइप्स। नंबर 1 सिंपल कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। और बच्चे नॉर्मली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम आमतौर पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, और आप इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन almost all the types of bond, mean they contain ionic bond, they contain covalent bond and dative bond as well, means coordinate covalent bond. So these are the types of bonding normally present in complex compound. The example of simple cation and complex anion like K4 FeCN6. Second type complex cation and simple anion. The example is the first part of molecule is positive named as cation and the second part is called anion, that is your negative ion, that is the complex that contains square brackets. Here the cation is complex and anion is simple because cation are always written first and anion at the end. Now बच्चे हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं some important terms को, that is it is your central metal atom or ion. This one is जो central metal के साथ attached है, that is called ligand. It is electron pair donor and this collective is called means ligand plus central metal ion, that is called coordination sphere. ये बच्चे शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम इसके मेन टॉपिक पे आते हैं रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर। बच्चे आपको सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी है। आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखोगे तो आपको चेक करना है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन है, मतलब ब्रैकेट्स आपके कंपाउंड के बाद में लिखी हुई है, तो उस केस में आपने सेंट्रल मेटल आयन के नाम के साथ ATE ऐड कर देना है। अगर आप इस बात को समझ लेते हो तो आपको इनकी नेमिंग में काफ़ी आसानी होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटाइन हो तो बच्चे उस केस में आपको सेंट्रल मेटल आयन का नाम सिंपल लिखना है। Now we discuss about ligands. Ligands having different types. They may be monodentate and polydentate. अगर लिगेंड मोनोडेंडेट है और किसी कंपाउंड में, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इनका नंबर ज्यादा आ जाए, मतलब 2 लिगेंड्स आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो आपने 2 के लिए डाई का वर्ड लगाना है, 3 के लिए ट्राई का वर्ड लगाना है, 4 के लिए टेट्रा का वर्ड लगाना है। और अगर लिगेंड पॉलीडेंडेट है तो आप क्या करोगे? आप 2 के लिए बिस का वर्ड यूज करेंगे, 3 के लिए ट्रिस का वर्ड यूज करेंगे और 4 के लिए टेट्रा किस का वर्ड यूज करेंगे। Ligands may be negative ion or neutral. For negative ligands, जो नॉर्मली आपने IDE के नाम को रिप्लेस करना है O से। फॉर एग्जाम्पल we take Cl minus, that is called chloride. तो जिसका आप IDE रिप्लेस कर दें O से, means that name should be chloro. तो आपने ID को रिप्लेस किया O से। Similarly ब्रोमो, Similarly bromide से ब्रोमो, फ्लोराइड से फ्लोरो। Cn minus is called cyanide, that becomes cyano. आप ID रिप्लेस कर रहे हो O से। OH minus हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सो। And we have many other example. मैं शॉर्ट्स आपको रिव्यू दे रहा हूँ एक। For neutral ligands we write the special names. For water we use word aqua. For ammonia we use amine. For CO we use carbonyl. ये बच्चे मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल आपके सामने रखी हैं ताकि हम इसकी नेमिंग की तरफ मूव कर सकें। Now we discuss about central metal ion or एटम। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन है
तो आप क्या करते हो, आप इनके नाम के आखिर में ऐड करते हैं ATE, लाइक iron Fe is called ferrate, manganese is called manganate, platinum is called platinate, chromium is called chromate, nickel is called nickelate, copper is called copperate, cobalt is called cobaltate। तो ये बच्चा आपको कुछ ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं इसका शॉर्ट सा रिव्यू दे रहा हूँ ताकि हमें याद करने में थोड़ी आसानी हो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइन। तो बच्चा आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मेटल का नाम यूज करना है, देन यू राइट द नेम ऑफ लिगेंड, देन सेंट्रल मेटल आयन विद ATE, then write oxidation state. Now this metal is from S block most probably, maybe P block as well. Ligand having different types, maybe monodentate ligand or polydentate ligand. It is the metal of D block or F block element, normally हम D को डिस्कस करते हैं, and oxidation state should be in Roman numbers like 0, 1, 2, so on. Now we solve some MCQs. First one, the correct name of complex given to you. Options are, now बच्चे आपको सबसे पहला काम चेक करना है complex cation है या anion है। तो here your complex is anion। तो आपके ध्यान में स्टेट पॉइंट आ जाएगा कि सेंट्रल मेटल आयन शुड कंटेन ATE एट द एंड। सबसे पहला काम आप चेक करें किन किन कंपाउंड में ATE आ रहा है। मतलब ATE is there, ATE is there and ATE is there as well. Now this option is wrong. Second one, you have to judge oxidation state. तो आप फाइंड आउट कर लें, सोडियम हैविंग +1 चार्ज, there are 3 sodium. You have to find cobalt, chlorine is -1, nitrate is -1 into 5. Sum is 0. आज इसको सॉल्व करोगे, your answer comes out to be 3. It means cobalt should contain 3 oxidation state. These two compounds has 3 oxidation state. It means that is wrong as well. तो आपका पहला काम फिर मैं रिपीट कर दूं, पहला काम आपको सेंट्रल मेटल के नेम चेक करना है, सेकंड आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, एंड द लास्ट वन आपको लिगेंड का ऑर्डर चेक करना है। लिगेंड का ऑर्डर दैट शुड बी इन अल्फाबेटिक, फ्लोरो C and nitro starting from N, so C should be written first. So look at in these two examples, chloro is there and then you got nitro. It means option B is correct. So your correct option is B. The question is, what is the electronic configuration of iron in following complex ion? Complex is given to you. The options are, बच्चा आपका पहला काम आप चेक करें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। नाउ यू राइट Fe, Cn is -1, there are 6 Cn and the charge on complex ion is -4. So your answer comes out to be +2. Now it means iron lose 2 electron. So iron having atomic number 26. It means जो बच्चे शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की थी कि आपके 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन 20 पूरे हो जाते हैं, और 3d having 6 electron you got 26 with argon 18. After losing 2 electron you should remove electron from the s orbital. So your answer is argon 3d 6 and 4s 0. So option D is correct. Third question. The question is, what is hybridization and geometry of the complex compound? It is given to you. The options are, now in these options आपको पहला काम you have to find coordination number. Here oxalate donate 2 electron pairs and there are 2 oxalate. It means its coordination number is 4. And chlorine having coordination number 1 as it donate 1 electron pair. तो बच्चा आप इन्हें ऐड कर लें, 4 + 1 5 and 5 stand for DsP3.
having 5 ligands with pentagonal structure. So your option is DsP3 and pentagonal, option A. Next MCQs. The question is the correct name of CuEn2Cl2 is. The options are, सबसे पहला ऑप्शन आप चेक करें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइन और नॉट. इट इज नॉट द एनाइन. इट मींस आपको मेटल के नेम के साथ ATE प्लेस नहीं करना. तो आप चेक करें किसी के अंदर भी ATE नहीं गिवन है, मीन कॉपर नेम इज करेक्ट. नाउ सेकंड ऑप्शन जी, वी हैव टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट. अब फाइंड आउट कर लें, कॉपर फाइंड करना है. इट इज द न्यूट्रल लिगेंड. Chlorine having charge -1 into 2. The sum is 0. So copper should be +2. Now in option C and D, both having 2 charge on copper. It means option A and B are wrong. Name of ligands. Now we see En stand for ethylene diamine, starting from E. En starting from E means ethylene diamine, and chloro starting from C. So C should be first. So here chloro should be written first. So dichloro. Bis. Ethylene diamine is polydentate ligand, so we should use bis. It means option C is correct. तो बच्चे हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर एंड है.